अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में प्लीज संपर्क करें। दोनों टीम रिक्वेस्ट है, आर्यंस 17 मार्मगोवा क्रिकेट टीम और श्री सिद्धा पुरुष क्रिकेटर्स बारदेश, दोनों टीम प्लीज कैप्टन आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुकी है और बॉलिंग बार पर पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार, पावर प्ले का ओवर। दोनों टीम प्लीज कैप्टन आपका अतिरिक्त खिलाड़ी जल्द से जल्द, बिल्कुल नाम पता होना चाहिए हमारे स्कोरर को, बैटर का, गेंदबाज का। तो आइए प्लीज। स्ट्राइक पर बल्लेबाज नेहाल, गेंदबाजी पर नेहाल पहला ओवर लेकर पावर प्ले का ओवर और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर थोड़ी सी जो कि पुलर लेन की गेंद थी, अगेन आकर शरीर पे टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल की शुरुआत मैदान पर हो चुके हैं। आने वाला मैच होगा ब्लैक टाइगर्स और शान स्ट्राइकर, दोनों टीम प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें अगले मैच के लिए। संगमेश और आसिफ जमादार बैकफुट पर निकले, हल्के से गेंद को कट किया, इस बार थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे निकलते हुए देखना होगा, बाउंड्री लाइन पर गेंद को लगभग गेंद को रोका, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते 2 रन स्कोर के खाते में पूरे होते हुए। ओह, बहुत अच्छी गेंद, इस बार हटकर खेलना चाहते थे, सफल हुए तो ऑफ स्टंप। सामने से टॉस जीता श्री सिद्धा पुरुष क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम ने और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सामने बल्लेबाजी दी आर्यन 70 मार्मगोवा क्रिकेट टीम को, लेकिन शुरुआत बिल्कुल नाजुक होती हुई मैदान पर न्यू बैटर स्ट्राइक पर दिलीप सामना करते हुए अगली गेंद का। अच्छी गेंद, सम्मानजनक खेला, ऑफसाइड पर सिलिमिडॉफ की तरफ तेजी के साथ 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 1 रन जुड़ गया, सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 3 पर। सामने स्ट्राइक पर बैटर आसिफ जमादार और बॉलिंग बार पर नेहाल। पावर प्ले का ओवर, 7 ओवर का मुकाबला, डी ग्रुप का पहला मैच। और इस बार बढ़िया शॉट ऑफसाइड पर, लॉन्ग अप बाउंड्री की तरफ गेंद चली गई, सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है
9 रन 1 विकेट पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी में परिवर्तन। दूसरे ओवर की शुरुआत साईराज गेंदबाजी करने के लिए। खुद का पहला, टीम का दूसरा ओवर। स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति हुई। इस बार स्विच हिट, टाइमिंग बहुत ही अच्छा, बेहतरीन टाइमिंग। गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बेहतरीन टाइमिंग और 4 रन के साथ स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में 13 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर दिलीप और नॉन स्ट्राइकर इन पर दिलीप का साथ देते हुए आसिफ जमादार। अच्छी गेंद, इस बार आगे निकलकर खेला गेंद को, अपने फॉलो थ्रू में तेजी के साथ आते गेंद को फील्ड करते रन की संभावना को समाप्त कर दिया। साईराज एक बार फिर से अगली गेंद लेकर एक लंबे रनअप के साथ 15-16 कदमों के रनअप के साथ एक आगे निकलकर खेला गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर, और जब तक आते गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन तेजी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 3 टीम इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। यह डी ग्रुप का मुकाबला शान स्ट्राइकर्स और ब्लैक टाइगर्स आने वाला मैच। दोनों टीम जल्द से जल्द संपर्क करें। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, खेलना चाहते थे एक फिर से एक जो कि रिवर्स का शॉट, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुई। गेंद निकली विकेट के ऊपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। खेल जारी, दूसरे ओवर का साईराज गेंदबाजी कर रहे हैं और इस बार बड़ा शॉट खेलने के लिए निकले, गेंद खड़ी हो गई मिड विकेट पर, फील्डर लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए। 2 फील्डर लगभग अगल बगल में थे लेकिन गेंद हाथों से दूर हो गई और जब तक गेंद को बैकअप हो रहा था, गेंद को फील्ड कर रहे थे, तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में। आर्यन 17, मार्मागोवा क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रही है। दूसरा ओवर जारी, साईराज गेंदबाजी कर रहे। दिलीप और दिलीप के साथ आसिफ जमादार, ये जोड़ी संगमेश एकमात्र विकेट आउट होकर वापस। फिर से खड़ी होगी कवर पॉइंट पर, सामने बिल्कुल फील्डर के हाथों में। आने वाले मैच के लिए एक बार फिर से कॉल कर रहे, लास्ट कॉल ब्लैक टाइगर्स क्रिकेट टीम। थैंक यू मयूर डीजे, बहुत ही शानदार साउंड सिस्टम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। 16 रन 2 विकेट पर कोई खास अच्छी शुरुआत मैं तो नहीं कहूंगा आर्यन 17 मार्मागोवा क्रिकेट टीम के इस मुकाबले में। और न्यू बैटर मैदान पर सैयद बद्दी, बड़े शॉट के लिए बिल्कुल जाने जाने वाले खिलाड़ी, और सामने अच्छी गेंदबाजी हो रही है। श्री सिद्धा पुरुष क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई मैदान पर सफलता मिलती हुई, और सामने बॉलिंग में परिवर्तन। 2 ओवर का खेल जो पावर प्ले का वो समाप्त हुआ, फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, और तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी करने के लिए नेहाल आ चुके हैं। खुद का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर लेकर न्यू बैटर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर
सैयद बद्दी। स्कोर रुका हुआ 16 पर 2 विकेट पर। कप्तान अपने टीम को फील्डिंग को थोड़ी सी ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑफसाइड पर एक डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, ऑफसाइड पर एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, सीमा रेखा पर तैनात। और इसी बीच अगली गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे इस बार, हल्का सा अपील जरूर हुआ था, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद बिल्कुल छूटी थी। कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान जो कि रन का सवाल नहीं। स्कोर बोर्ड पर टोटल 16 रन। बेहतरीन शॉट इस बार घूमकर मारा, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। ट्वेंटी 22 रन पर टोटल। अच्छी गेंद इस बार सम्मानजनक खेला डीले हाथों से सिलिमिडॉप की तरफ। 1 रन तेजी के साथ, अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। एक सिंगल बना और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 23 रन पर। 23 लॉस ऑफ 2 विकेट। सामने बैटर सैयद बद्दी जो पहली बार सामना करेंगे। तीसरा ओवर मैच का जारी, निहाल की गेंदबाजी का। आने वाला मैच होगा ब्लैक टाइगर्स और शान स्ट्राइकर्स, इन दो टीमों के बीच में। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। ब्लैक टाइगर्स क्रिकेट टीम, हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, ये लास्ट कॉल आपके लिए ब्लैक टाइगर्स क्रिकेट टीम। आते आते बड़े शॉट के निकले गए, गेंद हवा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लंबी दौड़ लगाई फील्डर से दूर गेंद, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए सैयद बद्दी ने चौके लगाकर अपना खाता शुरू किया। थैंक यू, दीजिए धन्यवाद। सैयद बद्दी 4 रन बनाकर एक चौका लगाकर वापस, और उनके आउट होने के बाद न्यू बैटर यासिन सिंगन गुट्टी मैदान पर। आगे निकलकर गेंद को खेला इस बार, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं था गेंद और बल्ले के बीच में। विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद को फील्ड करते। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 3 ओवर का। 9 रन के साथ आर्यन 17 मार्मा गोवा क्रिकेट टीम रन बनाती हुई। टोटल 27 लॉस ऑफ 3 विकेट। आपके लिए लास्ट कॉल ब्लैक टाइगर्स क्रिकेट टीम। 3 ओवर समाप्त हुए, स्कोर हो चुका है 27 रन 3 विकेट पर, और गेंदबाजी में और एक परिवर्तन।
अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज आइए। महादेव गेंदबाजी पर छोड़ा जाने दिया इस बार गेंद को, ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, 1 रन अतिरिक्त रन के साथ से मिलता हुआ स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 28, लॉस ऑफ 3 विकेट, 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, इस बार हल्के से मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर, दूर है फील्डर, लेकिन तेजी के साथ आते गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में बैकअप हो रहा था मैदान पर स्लिप के फील्डर द्वारा और फिर से एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, फील्डिंग में श्री सिद्धापुरुष क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम की ओर से। स्कोर 29, 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार बेहतरीन शॉट हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, फिर से सिंगल। बढ़िया शॉट इस बार ऑफसाइड पर, एक अच्छा ऑफ ड्राइव और फिर से सिंगल। 1 रन दिलीप के स्कोर में, 1 रन टीम के स्कोर के खाते में। सामने यासिन सिंगनगुट्टी, बॉलिंग मार पर महादेव। डी ग्रुप का मुकाबला, पहला मैच चलता हुआ इन दो टीमों के बीच में, 7 ओवर का मैच है। राइट आर्म ओवर द विकेट दिलीप। और इस बार एक बड़े शॉट के लिए जरूर निकले थे, गेंद हवा में निकली, विकेट कीपर के बगल में शॉट पाइन लेग पर और एक मौका बन गया। इसी के साथ आर्यन 17 मार्मगोवा क्रिकेट टीम चौथा विकेट खोती हुई मैदान पर। न्यू बैटर मैदान पर रियाज खान। छोड़ा जाने दिया इस बार गेंद, तेज गेंद ऑफ स्टंप पर, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सामने न्यू बैटर रियाज खान, नॉन स्ट्राइकर इन पर दिलीप, आउट होकर वापस यासिन सिंगनगुट्टी। लंबी बैटिंग लाइनअप जरूर है लेकिन साझेदारी नहीं बन रही है मैदान पर। यह खेल जारी, चौथे ओवर का 7 ओवर का मुकाबला। एक लोअर फुल टॉस ड्राइव के गेंद को ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर और बड़ी देर के बाद एक सिंगल मिलता हुआ स्कोर के खाते में। आर्यन 17 मार्मगोवा क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर और 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32 रन 32, लॉस ऑफ 4 विकेट। 32 रन 4 विकेट पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर अभी भी बाकी है, कहीं ना कहीं थोड़े से जो कि रन बनाने पड़ेंगे, जोखिम लेकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी आने वाले बल्लेबाजों को और देखना होगा फिलहाल बॉलिंग में क्या परिवर्तन होता है श्री सिद्धापुरुष क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम की ओर से। और एक परिवर्तन दिखाई देता हुआ गेंदबाजी में, सामने से दूर वाले छोर से। गेंदबाजी के मोर्चे पर साईराज 4 ओवर का खुद का दूसरा, टीम के ओर से 5वां ओवर लेकर बॉलिंग मार पर।
छोटी गेंद, इस बार एक जोरदार अपील अंपायर के और अंपायर के उंगली ऊपर, बल्ले का भीतरी किनारा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में और पांचवें विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर। 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर आर्यन 17 मार्मा गोवा क्रिकेट टीम थोड़ी सी संकट में मैदान पर बल्लेबाजी में दिखाई देती हुई। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, आसिफ। और बाहर जाने वाली गेंद का पीछा किया था इस बार आसिफ सिंगनगुट्टी, न्यू बैटर मैदान पर। सामने साईराज गेंदबाजी कर रहे, खुद का दूसरा टीम की ओर से पांचवा ओवर और स्कोर वहीं पर रुका हुआ 32 पर 5 विकेट के नुकसान पर। डे नाइट का ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, आज का दूसरे दिन का दिन रात का सफर, एसके जॉगिंग का पांचवा पर्व। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लेकिन अपने आखिर में अपने स्ट्रोक को चेक किया, गेंद की लंबाई को देखा, हल्के से खेला, मिडाउन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, लेकिन तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में 2 रन मिले। स्कोर में 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 34 रन पर। 34 लॉस ऑफ 5 विकेट, 34 रन 5 विकेट पर। इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, हल्का सा अपील, गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल, लेग बाइस का इशारा अंपायर का, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ा 35 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 5 विकेट के नुकसान पर खेल जारी मैदान पर। पांचवें ओवर का 7 ओवर का मुकाबला है, जो दूसरे ग्रुप में, डी ग्रुप में एक टीम जरूर होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, लेकिन बहुत मुकाबले बाकी है। इस बार अच्छा शॉट, एक सिंगल, फिर से कवर पॉइंट पर फील्डर डीप से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते, और फिर से एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। बड़े शॉट पर बिल्कुल रोक लगा दी है गेंदबाजों ने, और शायद नतीजा यह है उसका कारण, बिल्कुल जो शुरू में जल्द विकेट खोया है टीम ने, संगमेश, सैयद बद्दी, ये लगातार बिल्कुल सस्ते में आउट होकर वापस। इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड पर, अच्छी फील्डिंग, लेकिन गेंद नहीं लगी स्टंपों पर। ब्लैक टाइगर क्रिकेट टीम, हम बार बार आपको कॉल कर रहे हैं, प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें ब्लैक टाइगर्स। 1 रन फिलहाल स्कोर में खेल और 1 ओवर का समाप्त हुआ, यानी टोटल 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 गेंदों का, एक 25-30 रन अभी भी बनाने पड़ेंगे आर्यन 17 मार्मा गोवा क्रिकेट टीम को। एक 60 के आसपास का टोटल सामने श्री सिद्धा पुरुष क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम के सामने एक अच्छा मुकाबला बनेगा मैदान पर, लेकिन देखना होगा आने वाले 2 ओवर में क्या होता है। फिलहाल गेंदबाजी में और एक परिवर्तन मैदान पर। छोटी गेंद घूमकर मारना चाहते थे, लेकिन गेंद शुभम झा, जो छठे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर, गेंद चली गई स्लिप पर, फील्डर गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शुभम झा गेंदबाजी कर रहे। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आसिफ सिंगनगुट्टी, सामना करते हुए शुभम झा की गेंदबाजी का।
और फिर से एक बार मिस टाइम शॉट, गेंद चली गई स्लिप की तरफ। एक रन बन गया स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 38 रन पर। बड़े शॉट की दरकार है मैदान पर, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे। कम से कम एक 2-3 बड़े शॉट होने ही चाहिए स्कोरिंग में। लेकिन रात के समय लो स्कोर के मैच बहुत ही कांटे के अच्छे मुकाबले देखने को मिलते हैं। देखना होगा फिलहाल क्या होता है इस ओवर में। यॉर्कर लेन की गेंद, एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, फिर से गेंद के बारे में पूरी तरह से चूके। टॉस जीता और अच्छी गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी अच्छी रही श्री सिद्धा पुरुष क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम की। यह बेहतरीन शॉट इस बार बॉलर के ऊपर से, लेकिन फील्डर है मौजूद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। गेंद को फील्ड करते सिर्फ एक ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 39 रन पर। 39 लॉस ऑफ 5 विकेट। 39 रन 5 विकेट पर। छठा ओवर मैच का जारी मैदान पर। स्लोवर वन इस बार थोड़ा सा ज्यादा फ्लाइट, लेग ब्रेक, लेग कटर। फिर से बल्लेबाज को परेशान किया। एक अच्छा ओवर चलता हुआ शुभम झा का, एक अनुभवी खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है शुभम झा। अपने टीम के साथ गेंदबाजी पर इस ओवर में एक नतीकुली गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार, लेकिन उस पर थोड़ा सा पहले ही आगे निकले थे बल्लेबाज, तो वाइड बॉल के साथ एक रन मिला स्कोर में। 40 रन टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी छठे ओवर का, आने वाला आखिरी ओवर जो पहले इनिंग का अभी भी बाकी। और इस बार ये बेहतरीन शॉट, बड़ी देर के बाद एक हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। कुट्टी के बल्ले में एक बड़ा शॉट निकला जो सख्त जरूरी था स्कोर में। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 46 रन 5 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो, अंतिम ओवर का खेल बाकी, और अंतिम ओवर में देखना होगा गेंदबाजी पर कौन आते हैं। महेश, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। 46 रन 5 विकेट पर आखिरी ओवर का खेल जारी। बॉलिंग बार पर महेश, सामने दिलीप, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आसिफ सिंगनगुट्टी। बल्लेबाजी आर्यन 17 मार्मोगोवा क्रिकेट टीम। थोड़े से मैं तो कहूंगा अगर 7 ओवर का मैच है, 2 शॉट अभी भी पीछे है, क्या लगेंगे इस आखिरी ओवर में आने वाले 5 गेंदों में। राउंड विकेट इस बार अपने फॉलो थ्रू में रोकने की कोशिश जरूर हुई थी, मिड ऑफ पर फील्डर, और सिंगल बन गया स्कोर में। 1 रन आगे बढ़ा स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 47 रन पर। राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी करते हुए सामने आसिफ सिंगनगुट्टी। बहुत अच्छी गेंद इस बार, बिल्कुल बल्लेबाज को बीट किया। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी ओवर का खेल जारी, 7 ओवर का मुकाबला। 3 टीम पक्की हो चुके हैं जो इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाला मैच ब्लैक टाइगर्स और शान स्ट्राइकर्स सांगेम, इन 2 टीमों के बीच में। आगे निकले बड़े शॉट के लिए डाउन द ग्राउंड इस बार।
और गेंद चले गई इसी मारिका से बाहर। एक बेहतरीन शॉट आगे निकलकर गेंद चली गई 6 रन के लिए। 50 रन इसी के साथ आर्यन 17 मार्मा गोवा क्रिकेट टीम के पूरे होते हुए। स्कोरर अखिल परब, अखिल आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। स्कोर 53 रन 53। आखिरी ओवर का खेल जारी है। खेल थोड़ी देर के लिए मैदान पर रुका हुआ और इसी बीच में एक बार फिर से सब कुछ ठीक ठाक मैदान पर। और इस अंतिम ओवर में देखना होगा क्या होता है, कितने रनों पर जो कि पहुंच जाती है मैदान पर आर्यन 17 मार्मा गोवा क्रिकेट टीम। टोटल 53, 53 रन 5 विकेट पर। नो बॉल का इशारा अंपायर का। नो बॉल के साथ एक रन भी मिला स्कोर में और अंपायर का इशारा होता हुआ आने वाली गेंद होगी जो फ्री हिट की गेंद होगी। बल्लेबाज के लिए मौका आ चुका एक बड़े शॉट के लिए और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 54 रनों पर। 54 लॉस ऑफ 5 विकेट। दिलीप और दिलीप के साथ आसिफ सिंगनगुट्टी, ये जोड़ी मैदान पर। फ्री हिट की गेंद, आने वाली गेंद और देखना होगा फ्री हिट की गेंद पर कोई बड़ा शॉट होता है या नहीं बल्लेबाजी में। फ्रेट की गेंद एक कारपेट के साथ खेला, गेंद को ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर। फील्डर पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे, रनआउट का खतरा, लेकिन थ्रो गलत एंड पर हुआ। और जब तक स्लिप पर फील्डर बैकअप कर रहे थे, गेंद को थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। एक अच्छा टोटल है। 7 ओवर का मैच है। दिन का मुकाबला, रात का मुकाबला निश्चित रूप से अलग होता है। थोड़ी सी निश्चित रूप से परेशानी होती है फील्डिंग में। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड विकेट। इस बार मिस टाइम शॉट, स्लिप पर गेंद खड़ी हो गई, स्लिप पर फील्डर के हाथों में चली गई और सफलता मिलती हुई इसी के साथ श्री सिद्धा पुरुष क्रिकेटर्स बारदेश क्रिकेट टीम को छठे विकेट का पतन होता हुआ आर्यन 17 मार्मा गोवा क्रिकेट टीम का उनका टोटल स्कोर हो चुका है जो कि 56 और टारगेट है मैच को जीतने के लिए 57 का, यानी 57 रनों का टारगेट है। एक अच्छी गेंदबाजी की निश्चित रूप से श्री सिद्धा पुरुष बारदेश क्रिकेट टीम ने, लेकिन देखना होगा सामने गेंदबाजी किस तरह से
सिद्धपुरुष बारदेश क्रिकेट संघाला आवश्यकता 57 धावांची विजयासाठी ती आर्यन 17 मार्म गोवा संघाविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी करताना अचूकतेनं या ठिकाणी गोलंदाजी केली आणि त्यानंतर अचूकतेनं गोलंदाजी करत प्रतिस्पर्धी संघाला 56 धावात रोखल्यावर 57 या विजयी उद्दिष्टाचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी ही श्री सिद्धपुरुष बारदेश क्रिकेट संघाची मैदानावर गेलेली दिसते. रोशन हा फलंदाज आणि त्याच्या साथीला प्रितेश. रोशन व प्रितेश ही सलामीची जोडी मैदानावर. पहिला चेंडू सुरेख असा फटका, चेंडूचा प्रवास हा डेप लॉंग ऑनच्या दिशेनं चौकारासाठी जातोय व आपल्या घरच्या मैदानावर घरच्या प्रेक्षकांसमोर या ठिकाणी चौकारानं आत्मविश्वासानं या ठिकाणी खातं खोललं जातंय. ते रोशन याच्याद्वारे 4 धावा धावफलकावर 57 धावांचा पाठलाग करताना. ओव्हरपिच पदरीचा चेंडू होता गोलंदाज सतीश याचा आणि या ओव्हरपिच पदरीच्या चेंडूचा खरपूस समाचार घेताना चेंडूचा प्रवास हा डीप लॉंग ऑनच्या दिशेनं 4 धावांसाठी होतोय व चौकारानं या ठिकाणी रोशन स्वतःचं खातं हे खोलतोय. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज सतीश हा सज्ज. यावेळी चेंडू आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा होता. चेंडूला हुकच्या फटक्यात परावर्तित करायचं होतं मात्र प्रयत्न फसतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. आणखी एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी गोलंदाज सतीश याच्याद्वारे नोंदवला जातोय. प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची असेल कारण कृत्रिम प्रकाशामध्ये या ठिकाणी खेळतोय तो फलंदाजी करणारा संघ श्री सिद्धपुरुष. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 धावा धावफलकावर. निश्चितपणे पाठिंबा श्री सिद्धपुरुष बारदेश क्रिकेट संघाला मिळतोय तो इकडच्या तमाम क्रिकेट रसिकांचा, इकडच्या प्रेक्षकांचा, कारण घरच्या मैदानावर या ठिकाणी खेळताना दिसतोय श्री सिद्धपुरुष बारदेश. चेंडू डाव्या यष्टीवरचा या ठिकाणी सरळ यष्ट्यांच्या मधोमध सापडला जातोय व या ठिकाणी एक मोठा उत्तुंग फटका मारण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज माघारी जातोय तो रोशन. 57 धावांचा बचाव करताना या ठिकाणी यष्ट्यांच्या मधोमध सुरेख गोलंदाजी सतीश करताना दिसतोय. त्याचा प्रयत्न यशस्वीतेत वळतोय व पायचीत होऊन एका चौकाराच्या सहाय्यानं 4 धावांवर या ठिकाणी रोशनला माघारी हे जावं लागतंय. नवीन फलंदाज अजय याची वर्णी ही मैदानावर लागते. आपल्या चाहत्यांना जर खुश करायचं असेल, आपल्या चाहत्यांना जर विजयाची भेट द्यायची असेल तर अजयला जबाबदारीनं खेळावं लागेल. त्याला साथ प्रितेशची निभवावी लागेल. मात्र दुसऱ्या बाजूनं 56 धावा धावफलकावर 7 षटकात प्रतिषटकामागं 8 धावांच्या धावगतीनं जमावल्या आहेत. जरी धावांची पुंजी कमी असली तरी त्याचं संरक्षण करण्या इतकी गोलंदाजी आमची मजबूत आहे आणि तीच मजबूत गोलंदाजी दर्शवताना सतीश पहिल्या षटकात मध्ये सफलता ही प्राप्त करतोय. गोलंदाजी मार्कवर सफलता प्राप्त सतीश हा सज्ज. समोर आहे फलंदाज तो अजय. स्ट्राईकला 4 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतोय. डावखुर हाताचा फलंदाज अजय स्ट्राईकला आल्यानंतर क्षेत्ररक्षण व्यूहरचना बदलली जाते, सजवली जाते व या विखुरलेल्या क्षेत्ररक्षण व्यूहरचनेसह गोलंदाजी मार्कवर सफलतेनं प्रेरित झालेला सतीश हा सज्ज होतोय. तर समोर आहे डावखुर हाताचा फलंदाज अजय हा स्ट्राईकला. ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू देखण्या असा फटका, चेंडूचा प्रवास जातोय तो डेप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी थोडंसं खराब होतोय आणि परिणामतः ज्या ठिकाणी एकेरी धाव मिळू शकली असती त्या ठिकाणी 4 धावा मिळत आहेत. त्या डावखुराचा फलंदाज अजय याला. चौकारानं तो आपल्या डावाची आत्मविश्वासानं सुरुवात करतोय. जी बाब रोशन यानं केली होती, 4 धावांनी स्वतःचं खातं खोललं होतं, त्याचीच पुनरावृत्ती करताना लेदर बॉल क्रिकेटची आठवण करून देणारा सुरेख असा कव्हर ड्राईव्हचा फटका हा फलंदाज अजय याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. 8 धावा या धावफलकावर. आखूड टप्प्याचा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा सोडून दिला जातोय. ज्या अपेक्षेनं त्या अपेक्षेची पूर्तता होते. वाईडचा इशारा पंचांकडनं येतोय. अवांतर धावसंख्या आपलं खातं खोलतोय व एकेरी अवांतर धावेच्या सहाय्यानं धावफलकावर आपण पाहतोय त्या 9 धावा पहिलं षटक प्रगतीपथावर 57 धावांचा पाठलाग करताना. आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळी सोडून दिला जातोय मात्र पंच सांगताय चेंडू मारण्याजोगा होता, मर्यादेचं उल्लंघन करणारा नव्हता. चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न तू करत नाहीस म्हणजे चूक तुझ्या हातनं घडते आणि म्हणूनच गोलंदाजाच्या खाती मी चेंडू या ठिकाणी वर्तवतोय.
ओव्हर पिचपदैचा चेंडू खरपूस समाचार घेत सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी म्हणजे षटकारासाठी अजय टोलवतोय. ज्या 6 धावाने या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. 57 धावांचा पाठलाग करताना 15 धावा बिनबाद अशी अवस्था धावफलकावर डीजे. पहिल्या षटकामध्ये निघतायत त्या 15 धावा. गोलंदाजीमध्ये बदल होत आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज उन्नी याची वर्णी ही लागते. प्रितेश पहिल्यांदाच बहुधा या सामन्यामध्ये सामना करेल. 15 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत. गोलंदाजी मार्कवर उन्नी या ठिकाणी सज्ज होतोय. उन्नीला एका मोठ्या फटक्याने या ठिकाणी त्याचं स्वागत करण्याचा इरादा होता तो प्रितेशचा, मात्र प्रयत्न फसतोय. यष्टीच्या मागे सुरेख असं यष्टीरक्षण होतंय. 15 धावा धावफलकावर पूर्ण. एका गाड्याच्या मोबदल्यात 57 धावांचा पाठलाग करताना दिसतोय तो श्री सिद्ध पुरुष पारदेश संघ. एकवीस धावा धावफलकावर. यानंतर सामना होईल ब्लॅक टायगर्स पेडनेम वर्सेस शान स्ट्रायकर्स सांगेम या दोन संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी आजमावण्यात येतोय. ब्लॅक टायगर्स पेडनेम क्रिकेट संघ निर्धारित 7 षटकांच्या सामन्यात नाणेफेकीचा कौल जिंकतोय, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय व शान स्ट्रायकर्स सांगेम क्रिकेट संघाला प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण हे दिलं जात आहे. 21 धावा धावफलकावर. फटका फसतोय, चेंडू हवेत राहतोय. मिड ऑफला साधा सोपा झेल टिपला जातोय. आक्रमक फटका मारण्याचा प्रितेशचा प्रयत्न त्याच्या अंगलट येतोय व दुसऱ्या कार्याच्या स्वरूपात झेलचित होऊन सांघिक धावसंख्या 21 अशी असताना प्रितेशला माघारी परतावं लागतंय. 57 धावांचा पाठलाग करताना 2 गडी बाद 21 धावा धावफलकावर डीजे. फलंदाज प्रितेश कांबळी याची वर्णी मैदानावर लागते. 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात 21 धावा धावफलकावर.
गोलंदाज उन्नी सज्ज होतोय. सुरेख असा चेंडू गोलंदाज उन्नी याचा काय मैदानात घडतंय याचं अंदाज येऊ शकत नाही. तो फलंदाज प्रितेशला चेंडू काही कळण्याच्या आत त्याला चकवतोय. बाकीचे सुपरस्टार क्षेत्ररक्षकाकरवी पूर्ण होत आहेत व सफलता प्राप्त करणारं 6 धावा खर्च करणारं षटक हे गोलंदाज उन्नी याचं समाप्त. 2 षटकांच्या सांगते केलीस 21 धावा धावफलकावर 19 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात डीजे. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज सतीश हा सज्ज होतोय. रिव्हर्स स्वीपचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय. दुसऱ्या बाजूनं एक चोरटी धाव ही कमालीची यशस्वीतेनं बाईच्या स्वरूपात पूर्णत्वास नेली जाते. एकेरी अवांतर धावेने धावफलक बदलतोय तो 20 धावांवर. धावा कशाही येवत निघणारी प्रत्येक धाव लाख मोलाची असेल, कारण अंतिम उद्दिष्ट आहे ते 57 धावांचं आणि 57 धावांचा पाठलाग आपल्याला यशस्वी करायचा असेल तर अशाच चोरट्या धावा पूर्ण करण्याची नितांत गरज. 2 षटक 1 चेंडू यांचा खेळ समाप्त. 20 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्या. स्ट्राईकला प्रितेश. पुढे सरसावतोय, पददालित्य दर्शवतोय. चेंडूचा प्रवास हा मिड ऑफच्या दिशेनं होतोय. लॉंग ऑफवरनं खेळाडू चेंडूवर पोहोचून चेंडू अडवून चेंडूची फेक करतोय. गोलंदाज सतीशच्या दिशेनं एकेर धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्णत्वास नेत आहेत. मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता एकेरी दुहेरी धावा घ्याव्यात. मधोमध कणजोर चेंडू मिळाला, सीमारेषा दर्शवायची, भागीदारी वाढवायची या इराद्यानं या ठिकाणी डाव्या उजव्याची हाताची ही जोडगोळी या ठिकाणी सामना करताना मैदानावर दिसतंय. 21 धावा धावफलकावर 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. डावखुराचा फलंदाज यावेळी मात्र जगतोय. चेंडू हवेत. पहिल्या प्रयत्नात झेल सुटलेला, दुसऱ्या प्रयत्नात पूर्णत्वास गेलेला. अखेर खेळी समाप्त होतोय. डावखुराचा फलंदाज अजय याची 1 षटकार 1 चौकारांच्या सहाय्यानं 10 धावांचं योगदान त्याचं संपुष्टात येतंय. 21 धावा 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. धावफलक या ठिकाणी हा अर्थातच श्री सिद्धपुरुष बार्देश क्रिकेट संघाचा 57 धावांचा पाठलाग करताना डीजे. शुभमच्या एक आक्रमक शैलीचा खेळाडू. यावेळी मात्र त्याला आपल्या संघासाठी खेळ करावा लागेल. 21 धावा धावफलकावर 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात 57 धावांचा पाठलाग करताना तिसरं षटक मैदानावर प्रगतीपथावर. निर्धारित 7 षटकांचा हा सामना. अजूनही 36 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. येणारी 4 षटकं व या षटकातील या ठिकाणी काही चेंडू यांचा खेळ हा बाकी आहे.
झेल सुटतोय सुटलेला झेल एकेरी धावेचं योगदान देतोय 24 धावा या धावफलकावर. मोठा फटका टोलवायचा होता, प्रयत्न फसतोय, चेंडू निर्धाव काढला जातोय, खेळ समाप्त होतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी तीन षटकांच्या सांगतेखेरीज प्रति षटकामागे 8 धावांची धावगती राखत 24 धावा पूर्णत्वास नेल्या जात आहेत 57 धावांचा पाठलाग करताना. खेळ समाप्त होतोय 3 षटकांचा 24 धावा धावफलकावर 57 धावांचा पाठलाग करताना. अजूनही 33 धावांची नितांत करत 24 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. मैदानावर जोडी अर्थातच प्रितेश कांबळी व त्याच्या साथीला शुभम झा ही खेळताना दिसते. या दोन्ही फलंदाजांवर पूर्णतः दारोमदार असेल मैदानात, यात कोणतीही शंका नाही. 3 षटकांचा खेळ समाप्त, 24 धावा धावफलकावर. दरम्यान आमच्या या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी या ठिकाणी सन्माननीय तुळशीदासजी दाभोलकर जे सिव्हिल सप्लायर आहेत आणि इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत, तसेच त्यांच्या समवेत सन्माननीय सय्यदजी सलीम साहेब जे प्रसिद्ध उद्योगपती आहेत आणि SK जॉगिंग क्रिकेट संघासाठी वेल विशर म्हणून कार्यरत आहेत, यांचं आगमन होत आहे. शब्दसुमनानी साहेब आपलं आम्ही स्वागत करीत आहोत व व्यासपीठावर स्थानपन्न होण्याची आपणास विनंती करीत आहोत. टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू बॅकफुटला येत एक तगड्या असा फटका डीप कव्हर पॉईंट क्षेत्रात 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव करण्याचा फेक थोडीशी खराब येते, पर्यायानं 2 धावा सहजगत्या पूर्ण केल्या जात आहेत. बऱ्याच वेळानंतर या ठिकाणी 2 धावा या ठिकाणी प्राप्त होत आहेत, ज्या दुहेरी धावांनी धावफलक पुढे सरकतोय तो 26 धावांवर. शुभमचा याच्या खाती या दुहेरी धावा निघतायत. गोलंदाजी मार्कवर या ठिकाणी गोलंदाज बसू सज्ज होतोय. पहिला चेंडू काहीसा वॉर्मअप पद्धतीचा चेंडू, उजव्या यष्टीच्या परास बाहेर जाणारा चेंडू आणि स्क्वेअर कटचा नेत्रदीपक फटका हा दुहेरी धावांसाठी पाहायला मिळतोय. तो शुभमचा याच्या खाती दुहेरी धावांनी धावफलक वाढतोय तो 26 धावांवर. 57 धावांचा पाठलाग करताना बॅकफुटला येतोय, चेंडूला सन्मान देतोय, मनगटी फटक्याने चेंडू कलात्मक फटक्याद्वारे वळवतोय तो शॉर्ट मिड विकेटला. चेंडू या ठिकाणी खेळल्यानंतर एकेरी धावेसाठी साध शुभमची योग्य असा प्रतिसाद हा या ठिकाणी त्याचा साथीदार प्रितेशकडनं, ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 27 धावांवर. अजूनही 30 धावांचं उद्दिष्ट गाठायचं आहे. 22 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. गोलंदाज बसव सज्ज होतोय. यावेळी चेंडूचा प्रवास हा डीप स्क्वेअर लेगला होतोय. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. क्षेत्ररक्षण अप्रतिम होते, चेंडूची परती वाखाणण्याजोगी होते. सन्माननीय तुळशीदासजी दाभोलकर जे सिव्हिल सप्लायर्स आहेत आणि इन्स्पेक्टर म्हणून कार्यरत आहेत, त्यांचंही आगमन SK जॉगिंगच्या भव्य दिव्य स्पर्धेत दरम्यान या ठिकाणी आम्हाला शुभेच्छा देण्यासाठी या स्पर्धेसाठी होताना दिसतंय. मनपूर्वक साहेब आपला आभार. आपणास विनंती, आपण व्यासपीठावर मान्यवरांच्या मान्यवर कक्षात येऊन स्थानपन्न व्हावं. टप्प्याचा चेंडू हुक करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतो. एक चोरटी झटपट धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. दोन्ही फलंदाज एकमेकांना खुणावतायत, एकमेकांच्या डोळ्याद्वारे एकमेकांना इशारे देत आहेत आणि या इशाऱ्यामधनं एक चोरटी झटपट धाव ही पूर्णत्वास नेली जाते, ज्या एकेरी धावेने धावफलक बदलतोय तो 29 धावांवर. 57 धावांचा पाठलाग करताना 29 धावा धावफलकावर 3 गाड्यांच्या मोबदल्यात. बसू गोलंदाजी मार्कवर षटकातील पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. टप्प्याचा चेंडू योग्य असा फटका, चेंडूचा प्रवास डीप लॉंग लेग सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी म्हणजे षटकारासाठी होतोय व या 6 धावांनी धावफलक बदलतोय तो तब्बल 35 धावा. टप्प्याचा कमजोर चेंडू होता आणि या टप्प्याच्या कमजोर चेंडूला फलंदाज प्रितेश हा डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषा दर्शवतोय 6 धावांसाठी. 35 धावा ह्या धावफलकावर 57 धावांचा पाठलाग करताना.
गोलंदाज बसू सज्ज होतोय. एक षटकार टोलवल्यानंतर एका चांगल्या फलंदाजीची निशाणी म्हणजे मोठ्या फटक्याच्या आहारी न जाता या ठिकाणी गोलंदाजी तो परिपक्वतेने खेळतोय, ज्याला इंग्रजीमध्ये मिल्किंग द अटॅक असं म्हटलं जातं. एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. त्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय तो 36 धावांवर. 36 धावा. चार षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. आता उर्वरित 3 षटकांचा म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ बाकी. 21 धावांची अति आवश्यकता. एका बाजूने आक्रमकता सिद्ध करतोय तो प्रितेश, दुसऱ्या बाजूने संयमी साथ शुभमची मिळते. या दोन फलंदाजांमध्ये झालेली छोटेखानी भागीदारी ही निश्चितपणे श्री सिद्धपुरुष बारदेश क्रिकेट संघासाठी आशेचा किरण म्हणून समोर येते. फटका हवेमध्ये फसतोय तो फलंदाज शुभमचा. बहुधा या ठिकाणी झेलची होईल यात कोणतीही शंका नाही. या ठिकाणी माफ करा, प्रितेश मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी टोलवावा की एकेर धावेसाठी या द्विधा अवस्थेत तो चकतोय आणि ऐन महत्वपूर्ण क्षणी आपली बहुमूल्य विकेट तो प्रतिस्पर्धी संघाच्या हाती हवाली करत चौथ्या कार्याच्या स्वरूपात माघारी परततोय. 17 चेंडू 21 धावा. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज. नवीन येतोय तो फलंदाज नेहाल विथ अलॉंग द कार्पेट जमिनीलगतचा फटका टोलवतोय. एक धाव दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. ज्या एकेर धावेने धावफलक बदलतोय, धावफलक स्थिरावतोय तो 37 धावांवर. 37 धावा धावफलकावर गरीबात होत आहेत. ते 4 विजयी उद्दिष्ट हे अर्थातच या ठिकाणी 57 धावांचं म्हणजे 20 धावांची असणे आवश्यकता व 16 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. एकेर दुहेर धावांनी धावफलक जरी हलता ठेवला तरी विजयाच्या जवळ पोहोचू शकेल तो श्री सिद्ध पुरुष संघ. पर एकदा एक सुरेख असं क्रिकेट म्हणता येईल. मैदानावर चेंडूला हलकेच टोलवलं जात आहे. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षकाची फसगत होते, दुसऱ्या प्रयत्नातही बॅकअप करणारा खेळाडू चकतोय. ऐकला 15 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता. फटका टोलवायचा प्रयत्न झाला होता, प्रयत्न फसतोय. बाकीचे सोपस्कार यष्टीरक्षकाद्वारे पूर्ण होत आहेत. निर्धाव चेंडू गणला जातोय. आता 14 चेंडू व 14 चेंडूंवर आवश्यकता येऊन ठेपते ती 18 धावांची. 14 चेंडू 18 धावा. फटका मोठा निघतोय जमिनीलगत. चेंडूचा प्रवास मिड विकेटच्या दिशेनं यावेळी क्षेत्ररक्षण सुरेख होताना दिसतंय. एक धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. याचा अर्थ धाव फलकावर या ठिकाणी 40शी गाठली जाते. 17 धावांची गरज येऊन ठेपते. 13 चेंडूंचा खेळ हा बाकी. आपल्या स्पेलची सांगता करण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय. तो अर्थातच या ठिकाणी उन्नी षटकाची सांगता करतोय. आपल्या वैयक्तिक दुसऱ्या म्हणजे पर्यायानं आपल्या स्पेलची सांगता. या ठिकाणी खेळ समाप्त होईल तो 5व्या षटकाचा, याच कोणती शंका नाही. 13 चेंडू 17 धावांची गरज. गोलंदाज उन्नी राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं गोलंदाजी करतोय. समोर आहे फलंदाज नेहाल.
उजव्या यष्टीवरचा चेंडू हलके स्टॅप केला जातोय. चेंडूचा प्रवास जोपर्यंत शॉर्ट कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं होतोय, एकेर धाव दोन्ही फलंदाज पूर्णत्वास नेत आहेत. याचाच अर्थ सांघिक 41वी धाव फलकावर आपण पाहतोय. 16 धावांची गरज येऊन ठेपते. 12 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. डीजे सन्मेश याची वर्णी लागते. डावातील हे 6वं षटक महत्वपूर्ण ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही. सन्मेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. चेंडूचा प्रवास आहे अर्थातच डीप एक्स्ट्रा कव्हरला एक धाव फलंदाज पूर्ण करताय. सीमारेषेवरला चेंडूवर पोहोचतोय तो क्षेत्ररक्षक. केवळ एकेरी धाव नेहालच्या खाती प्राप्त होते. ज्या एकेरी धावेने आता 15 धावांची गरज येऊन ठेपते. याचाच अर्थ 42 धावा धावफलकावर झळकल्या जात आहेत. 11 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. सन्मेश गोलंदाज अचूकतेनं गोलंदाजी करतोय. फलंदाजांना या ठिकाणी धावांसाठी झगडवण्यास प्रवृत्त करतो. असा ज्याचा नावलौकिक तो सन्मेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट पद्धतीनं षटकातील पुढील म्हणजे दुसरा चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज होतोय व स्ट्राईकला फलंदाज अनुभवी असा शुभम झा. हा मैदानावर 11 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू. दोन्ही हात समांतर होत आहेत. अनुभवी पंच सुशांत यांचे वाईडचा इशारा होतोय. याचाच अर्थ एकेरी धाव फलकावर वाढते. चेंडू काही या ठिकाणी कमी होत नाहीत. 11 चेंडू 14 धावा असं समीकरण येऊन ठेपतंय. 11 चेंडू 14 धावा. गोलंदाज सन्मेश याला योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी करावी लागेल, तर दुसऱ्या बाजूने शुभम झाला संघाची जबाबदारी घेऊन खेळावं लागेल डावाच्या शेवटापर्यंत. आखूड टप्प्याचा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू पुढे सरसावला होता. चेंडूला पाठवायचं होतं तर पॉईंट क्षेत्रात, कारण स्क्वेअर ऑफ द विकेट आपण पाहतोय कोणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नाहीत. एक डीप एक्स्ट्रा कव्हरचा अपवाद वगळता, त्यामुळेच चेंडूला स्क्वेअर कटच्या फटक्याद्वारे पॉईंटला टोलवायचं होतं. मात्र प्रयत्न फसतोय. चेंडू निर्धाव हा गणला जातोय. आता या ठिकाणी 14 धावांची गरज येऊन ठेपते. पुढे सरसावतोय. पददालित्य दर्शवतोय. ऐन मोक्याच्या क्षणी शुभम झाच्या बॅटमधनं एक नेत्रदीपक फटका. हा 6 धावांसाठी म्हणजे षटकारासाठी येतोय. आता मात्र सर्व काही आलबेल, सर्व काही ठीकठाक हे श्री सिद्ध पुरुष भारतीय क्रिकेट संघासाठी होताना दिसतंय. नऊ चेंडू 8 धावा. सन्मेशचा हा चेंडू बॅकफुटला जात हुकचा तगडा असा फटका. चेंडूचा प्रवास हा अर्थातच डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या दिशेनं होतोय. बघता बघता चेंडू हा सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी होतोय. एक षटकार त्यानंतर चौकार, म्हणजे खराब चेंडू ज्यावेळी मिळत आहे शुभम झाला त्यावेळी धावा जमविण्याची कोणतीही संधी तो दौडत नाही. याचाच अर्थ आता 4 धावांपासून दूर राहतोय तो. अर्थातच या ठिकाणी श्री सिद्ध पुरुष भारतीय संघ कमजोर चेंडूवर जबाबदारीनं या ठिकाणी शुभम झा खेळताना दिसतोय. आघाडीच्या 3 फलंदाजांनी जरूर हाराकिरी केली, मात्र त्याचे परिणाम माझ्या कामगिरीवर मी होऊ देणार नाही. तर संघाची गरज आहे ती 57 धावा पूर्ण करायची, आणि 57 धावा पूर्ण करताना मला जबाबदारीनं खेळावं लागेल याचं भान ठेवतोय शुभम झा. एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधनं निघतोय आणि 4 धावांची औपचारिकता मैदानावर येऊन ठेपते. 8 चेंडूंचा खेळ हा बाकी.
पुढे सरसावत या ठिकाणी पददलिताच्या जोरावर फटका टोलवला जातोय. एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, फेक येते नॉन स्ट्राईक एंडला. जर फेक यशस्वीरित्या टिपली असती तर अडचणीत येऊ शकला असता नेहाल. मात्र सुदैव साथ देते श्री सिद्धपुरुष बार्देश क्रिकेट संघाला, सुदैव साथ देते ते नेहालला. 2 धावा या ठिकाणी फलंदाज पूर्ण करतायत. 55 धावा धावफलकावर, गडी बाद होत आहेत ते 4. आता अवघ्या 2 धावांची गरज येऊन ठेपते व 7 चेंडूंचा खेळ हा बाकी राहतोय. 7 चेंडू 2 धावा. सन्मेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. एक नेत्रादीपक कॉपी बुक स्टाईलचा फटका हा निश्चितपणे मैदानाच्या बाहेर जातोय व षटकाराच्या स्वरूपात या ठिकाणी फटका हा विजयश्री संपादन करून